चलो देखते हैं फिर। These MCQs I have given to you. Some answers are given, some are not given. These we have discussed or not? Ma'am, this we have to do in notebook. You have to do in notebook. It is not necessary to write all the options. You only write question and the right answer. Ma'am, in notebook. Okay, ma'am. Okay, now tell me, non-verbal communication means what among these four options? Which one is the right? Ma'am, A. Ma'am, second. Non-verbal वैसे होता क्या है? Charvi want to ask something? Charvi Mathur? I had to give the answer that. Give me. Which one is the right? The both words. Ma'am, B. Ma'am, A. The answer is C. Because in non-verbal, verbal में words important होते हैं. Non-verbal is not using any word. हम words को use में ही नहीं लेते हैं. तो हम जो है आपस में किस तरह से बात कर सकते हैं? साइन या सिंबल्स के थ्रू या सिग्नल्स या चार्ट, इन सब के थ्रू हम बात कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड. यहाँ पे इन दोनों में वर्ड को यूज में लिया है. नॉन वर्बल इज नॉट यूजिंग एनी वर्ड, एनी इमेज, ग्राफ, पिक्चर्स, चार्ट्स, इनको देख के जो इंफॉर्मेशन मिलती है. ये एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है. मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट एक्सप्रेस व्हाट? Okay, ma'am. इसका आंसर बताओ. अगर आप बात करते समय आई कांटेक्ट रखते हैं तो वो क्या शो करता है? Ma'am, C. और कोई? Ma'am, B. Ma'am, B. B is the right answer. कॉन्फिडेंस लेवल. अगर आप आई कांटेक्ट रख के बात नहीं, आंखें चुरा के बात कर रहे हो, मतलब जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और आंखें प्रॉपर आई कांटेक्ट करके बात करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस शो होता है, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. इसको मैच करो. जेंटल एंड सॉफ्ट वॉइस शोज व्हाट? इनमें से क्या सही मैच है उसका? Gentle and soft voice. Respect, honor, and request. Very good. Loudness in voice. Anger. Good. Rapidity in speech. Excitement what? or difference. Very good. And low voice. Ma'am, Sadness. last बताए. Sadness. तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सी है ना. फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व. क्या नहीं होता है नॉन वर्बल में? Words. वर्ड्स. Words. वेरी गुड. Para language is a kind of action language that refers to. Actual language words. पैरा लैंग्वेज क्या होता है एक्चुअली? कि जो आप जब बात करते हैं ना, तो आपकी बात, आपकी वॉइस की टोन से जो पता चलता है, एक्साइटमेंट में कर रही हो, खुशी की बात है, सैडनेस है, हेजिटेशन हो रही है आपको, तो ये जो टोन ऑफ वॉइस होती है उसको Ma'am, बोलते C. हैं. गुड. If someone says no and nodding his or her head simultaneously is an example of what?
क्या है? सर को हिलाना, ना में, हाँ में, इसको क्या बोलते हैं? Physical appearance. फिजिकल अपीयरेंस। नहीं, Physical appearance. फिजिकल अपीयरेंस तो आपका होता है, आप किस तरह से तैयार हुए, ड्रेसिंग सेंस, क्लीनिनेस, उसको बोलते हैं। मैम चलिए, पोस्चर। पोस्चर भी आपका जो बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, और उसको बोलते हैं पोस्चर्स। Haptens. हैप्टिक्स। इसको बोलते हैं गेस्चर्स। जब आप किसी को देख के वेव करते हैं, मतलब हाय बोल रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं मतलब नमस्ते कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं हाँ में, ना में, टीचर जब आप फिंगर ऑन लिप्स करके इशारा करती है चुप रहने का, ये सब गेस्चर जो आप अपने सिंबल्स के थ्रू बताते हैं। जॉय, सोरो, स्माइल एंड स्मिक आर द इमोशंस एक्सप्रेस थ्रू। ये किस तरह से पता चलता है कोई इंसान खुश है? Facial. Facial फेशियल expression. एक्सप्रेशन। गुड, फेशियल Ma'am, एक्सप्रेशन। your voice is cracking. Cracking. Okay. Let me check the connection. रुको, मैं कनेक्शन चेंज करती हूँ। सबको क्रैकिंग वाली आवाज ही आ रही है ना? Yes, ma'am. वेट, अब आ रही है? No, ma'am. यस मैम। अभी भी क्लियर नहीं आ रही? Ma'am, आ रही है. आ रही मैम है? आ रही। ठीक है। ये किस तरह का एक्सप्रेशन लग रहा है आपको? ये आदमी कौन से स्टेट में लग रहा है? I'm confused. कंफ्यूजन वाला एक्सप्रेशन है ये। मैम फर्स्ट का क्या मीनिंग होता है? ए. डिस्गस्ट, मतलब आपकी बात सुन के उसको अच्छा नहीं लग रहा, गंदा फील हो रहा है। ओके मैम. व्हाट इज मीन बाय पोस्चर? पोस्चर का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया है इनमें से। मैम रॉन्ग यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। नो। Use body parts in the communication. मैम ए. Ma'am, A. बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं, किस तरह से आप, किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से यूज ले रहे हैं, मतलब हाउ यू होल्ड योर होल बॉडी। अपनी बॉडी को किस तरह से होल्ड किया हुआ है, स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट, हाउ यू होल्ड योर होल बॉडी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बात करते समय आपका पोस्चर बॉडी का है, किस तरह से होल्ड किया हुआ है अपने बॉडी को। मैम बी। बी। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिज, जो कि लैटिन भाषा में, इसका क्या मतलब है? मैम कम्युनिटी। Message. सी है या ए मैसेज. है? कम्युनिटी. ए. लैटिन कॉमन. भाषा में कॉमन. इसका है कॉमन। हाँ, जो मैंने 7 एलिमेंट बताए थे कम्युनिकेशन की, उसमें से 5 एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हैं, उसका सही सीक्वेंस कौन सा है? मैम डी. सेंडर. एनकोडिंग. मैम डी होगा. बी। मैम ए। ए नहीं, डी है। सबसे पहले सेंडर जो है, जो मैसेज भेजता है, सेंडर के पास मैसेज होना चाहिए भेजने के लिए, फिर कौन सा चैनल यूज में लेगा, फिर रिसीवर को फिर पहुंचेगा, फिर रिसीवर. फिर रिसीवर फीडबैक. फीडबैक देगा। तो दिस डी इज द राइट आंसर। कम्युनिकेशन मैम एक स्टार्ट। और। क्या? मैम एक और आप सेंडर. फिर से एमसीक्यूज व्हाट्सएप पे भेज दोगे? हाँ, किसी के भी पास नहीं है क्या ये? नो है ना मैम. मेरे पास है. जिसके हाँ, पास मैम मेरे नहीं पास था, है, है. मैम मिल नहीं रहा है। जिसके पास नहीं है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं सेंड कर दूंगा। आप सबको इनके आंसर्स लिखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि
ये इम्पोर्टेंट है अभी पीरियोडिक वर्क के लिए, एमसीक्यूज ही आएंगे, ध्यान रखना। यस मैम। मैम कम्युनिकेशन सेंडर इसके होगा। कम्युनिकेशन सेंडर। स्टार्ट मैम विद, हाँ सेंडर। एक्सक्यूज सेंडर। मी मैम, मैम इस सम के आंसर्स तो पूरे हैं नहीं, तो मैम आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? आंसर्स बता रही हूँ ना मैं, ये अभी सारे एक साथ। वीडियो देख लेना, नहीं तो बाद में ही मैं ही अपलोड करूंगी। ओके मैम। मैम पोर्टल पे अपलोड करो। हाँ पोर्टल पे। मैम कब एक्सचेंज ऑफ, करोगे आज? हाँ अभी 12 बजे के बाद कर दूंगी, 1 बजे तक कर दूंगी। मैम इसका कम्युनिकेशन होगा। मैम अब कम्युनिकेशन सी। हाँ, सी। पोर्टल ऐसा करो, पोर्टल पे मैं ये वीडियो डालूंगी ना, तो वो पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, तो आप पोर्टल पे देख लेना जिसके पास नहीं है। ओके मैम। मैम Effective communication is considered as a kind of which skill? रफ। नहीं, जब भी आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी सॉफ्ट मैम स्किल। सॉफ्ट सॉफ्ट। Effective communication is essentially a which टू वे बोथ। प्रोसेस। बोथ। बोथ, बी। वन वे। हो सकता है कभी कोई कमांड देने के लिए ही एक जना ही बात कर रहा हो, तो वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है। सेंडर भी कुछ बात कहे, रिसीवर भी कुछ कहे, आपस में बातचीत हो सकती है, तो वन वे और टू वे दोनों तरफ से। डैश इज द पर्सन हु डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। रिसीवर। रिसीवर। रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और उस मैसेज को वो डिकोड मतलब समझता है, इंटरप्रेट करता है कि क्या कहना चाह रहा है सेंडर। मैम सेंडर तो एनकोडिंग करता है ना? सेंडर एनकोडिंग करता है और रिसीवर डिकोडिंग करता है। ओके मैम। द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। ट्रांसमिट मतलब जो भेज रहा है, सेंडर। 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 मेनली दो टाइप के कम्युनिकेशन प्रोसेस है, टू ब्रॉड ओरल वर्बल एंड नॉन रिटर्न। वर्बल। वेरी गुड। वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये जनरल क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि whenever we are सेंडिंग एनी मैसेज, अगर आपके मैसेज में सब तरह के फॉर्मेट है, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, जब आप कंप्यूटर के थ्रू भेजते हैं, तो अगर आपके मैसेज में ये सब तरह के एलिमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। 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 मल्टीमीडिया कौन सा होता है? जिसमें कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन सबका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम उस स्लाइड के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सब बना सकता है। इमेज, वीडियो, एनिमेशन सब कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सब तरह का काम होता है, वो सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। टू डू टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जो मल्टीपल। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। Multitasking means at the same time you can do so many work like computer. कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग मशीन बोलते हैं, क्यों? बिकॉज एक ही टाइम पे आप टाइपिंग भी करते हो, आपके प्रिंट आउट भी निकल रहे हैं, आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, तो एक ही टाइम पे आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। दैट इज व्हाई कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्किंग मशीन। ये भी आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं, एक जनरल क्वेश्चन है। और नेटवर्क डिजाइन, एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो है उसकी बहुत सारे ब्रांचेस है एक ही सिटी में, उनके सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड, उसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब। वाइड इंटरनेट। वेब या इंटरनेट क्या होता है? जिसमें पूरी वर्ल्ड के कंप्यूटर कनेक्ट है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्ट याहू। है, तो उसको बोलते हैं। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कनेक्ट होते हैं उसको इंट्रानेट बोलते हैं। उन एक ही, खाली ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्ट होंगे। हाँ उस पर्टिकुलर और कंपनी के कंप्यूटर्स, जैसे कि एसबीआई बैंक समझ लो, उसके 2-3 ब्रांच है जोधपुर में, तो हर ब्रांचेस के कंप्यूटर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है।
और दूसरे लोगों के नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। Okay, ma'am. कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप Process. Program. प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ Program. प्रोसेस है, प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम तो कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो होता है। प्रोसेस, बातचीत मैम करना एक तारक मेहता का प्रोसेस। उल्टा चश्मा। ये क्या है? प्रोग्राम। यस मैम। द डैश इज द पर्सन हु ट्राई, ये हम कर चुके हैं, सेंडर है। डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड decode and attach some meaning to a message। रिसीवर। Receiver. रिसीवर। A dress code is an example of which communication? वर्बल। Ma'am, non-verbal. नॉन वर्बल है ना। आपके ड्रेस को देखे, जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के निकलेंगे बाहर, बस का वेट करेंगे, तो कोई भी आपकी यूनिफॉर्म देख के पहचान लेगा बिना आपके बोले कि आप पिलर कॉन्वेंट स्कूल से है। ऐसे ही आप तैयार होके आप अच्छे डिसेंट से कपड़े पहन के जा रहे हैं, बाद में जब आप जॉब करेंगे तो मतलब आप एक ऑफिशियल वर्क पे जा रहे हैं, टी शर्ट वगैरह ऐसे ही, ट्राउजर ऐसे ही डाला हुआ है, तो आप किसी फ्रेंड के साथ मीटिंग में जाए तो आपके ड्रेस कोड को देख के इंफॉर्मेशन बिना बोले ही मिल जाती है, किसी को समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। ड्रेस डैश रेफर्स टू ऑल दीज फैक्टर दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में नॉइज। डिस्टरबेंस किससे होगा? नॉइज की वजह से। Noise. The response to a sender's message is called फीडबैक। Feedback. well, good. Dash communication include tone of voice, body language, facial expression. Non-verbal. वर्बल। नॉन वर्बल। वर्बल में हमेशा Non-verbal. वर्ड्स यूज में आते हैं। Words. ये नॉन वर्बल है जिसमें कि आप बिना बोले समझ जाते हैं। जब आप जैसे आउट ऑफ इंडिया जाएंगे और आपको हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाए, या आपको इंडियन ही कोई मिल जाता है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप बॉय है तो आपको कोई बॉयफ्रेंड आपके एज का मिल जाता है, या आप हिंदू है तो हिंदू ही मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल। कल्चरल। Cultural. एक ही बैकग्राउंड, जेंडर, रिलीजन अगर के आपको मिलते हैं और आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो कल्चरल कम्युनिकेशन होगा। Yes. लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? Message. मैसेज। Messages. नो। Message. मैसेज तो Channel. फीडबैक। फीडबैक। Feedback. ये चैनल है। मैसेज तो आपके पास तैयार है, आपको किसी को मैसेज करना है। अब आपको ये एक मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, आपको मैसेज किस तरह से भेजना है, ईमेल करना है, टेलीफोन पे बात करनी है, मैनुअल लेटर लिखना है, तो ये सब चैनल है, मीडियम है मैसेज भेजने के। मैसेज तो मैसेज अपनी जगह है, आप उसको लेटर के थ्रू भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो ये जो मीडियम होता है ना मैसेज भेजने का, आपने कौन सा मीडियम यूज में लिया है उसको बोलते हैं चैनल। तो ये लेटर, ईमेल, टेलीफोन ये सब चैनल है। जो 7 एलिमेंट में जो चैनल बताया गया है कि सेंडर है, सेंडर के पास मैसेज है, लेकिन उस मैसेज को वो किस तरह से कन्वे कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है, टेलीफोन पे बात कर सकता है, मैनुअल लेटर पोस्ट कर सकता है, तो ये सब क्या है? चैनल। ये वापस आ गया वही क्वेश्चन, सेंडर है जो ट्रांसमिट करता है, अकॉर्डिंग टू होबन कम्युनिकेशन। ये Ma'am, verbal. वर्बल होगा। जब हम आपस वर्बल। में, हाँ, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स जब भी हम करेंगे तो वो वर्बली हम करते हैं। डैश इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये Noun. नाउन। नाउन।
Proper noun always begin with Capital Capital. 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 letter. Once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium called, Media. अभी अभी मैंने Channel. बताया हाँ, जो Channel. जिस मीडियम के Channel. थ्रू मैसेज जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? चैनल. The information which is transferred to the receiver has to be interpreted. This process is called Denoting. Decoding. Decoding. रिसीवर जो है वो सही से उसको इंटरप्रेट करेगा, सही से समझेगा, तो उसको दिस इज अ डिकोडिंग पार्ट फ्रॉम द रिसीवर साइड. All communication events have a Source. 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 एक सोर्स होता है बात करने का, तभी कोई भी इवेंट पे बात हम कर सकते हैं. The message may be misinterpreted because of barriers. हमने barriers पढ़े थे कुछ, जैसे कि wrong pronunciation, language problem, past experience, prejudice, perceptions पढ़े थे ना. ये कुछ Yes, ma'am. बैरियर्स है जिसकी वजह से जो है, एक तो रॉन्ग प्रोनाउंस करने से, या लैंग्वेज आपको ढंग से नहीं आती है जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि सेंडर बोलता कुछ है और आप समझते कुछ है. ऐसी रिटर्न कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें कुछ लिखना नहीं आता, इसीलिए आपको यहाँ ग्रामेटिकल थोड़ा ग्रामर बताया गया, ताकि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करेंगे, वर्ड गलत लिखेंगे, स्पेलिंग, तो भी रिटर्न कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो रिसीवर को समझ में नहीं आएगा. तो ये सब बैरियर्स है जो कि मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर देता है. In oral communication, there is a possibility of immediate Reaction. Response. response. जब आप orally बात करते हैं आमने सामने बैठ के या फोन पे, तो आपकी तुरंत बात सुन के फीडबैक मिल जाएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा रिसीवर का. और ऐसे ही आप ईमेल या मैसेज भेजेंगे तो वो जब उसको पढ़ेगा, डिपेंड करता है, तब उसका रेस्पॉन्स देगा. तो आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए. oral communication is the best. A dash indicate the action done by the subject. Adverb. क्या आंसर है And इसका? verb. Verb. इसमें Adverb. आंसर है ना एडवर्ब दे रखा है, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ लास्ट ईयर भी बच्चे कह रहे थे आंसर वर्ब है. आप लोग बताएं कौन सा राइट आंसर. Ma'am, because the Adverb. action is doing in the subject. There is no adverb is joined in because this I have sentence. आंसर वर्ब है आई थिंक, क्योंकि मैंने इंग्लिश टीचर से भी पूछा था, कंफर्म किया था. तो हियर द Yes, आंसर ma'am, इज verb. रॉन्ग. ये आंसर वर्ब है इसका. इसको आप इग्नोर करना जब मैं ये सेंड करूंगी तब. एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन, इसका क्या है? Adjective. Adverb. Adjective. In oral communication, the speaker can observe the listeners. जब हम Reaction. यहाँ Reaction. यहाँ रिएक्शन इसलिए होगा, ये कह रहा है कि जब आप ओरल बात करते हैं, कोई सामने बैठा है और आप उसका रिएक्शन देखें कि उसके रिएक्शन से अगर आप इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मतलब रिएक्शन से पता चलेगा आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो रिसीवर को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, टॉपिक को चेंज कर सकते हैं. ये ओरल कम्युनिकेशन का फायदा है कि आप रिएक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं. फेस टू फेस हो तो फेशियल एक्सप्रेशन देख के, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो उसकी वॉइस, टोन ऑफ वॉइस से पता चल जाता है आपकी बात उसको पसंद नहीं आ रही, इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं. तो इसलिए रिएक्शन होगा. It is important to choose the right environment because it will help the listener focus and avoid Distractions. No. Distraction इसलिए है यहाँ कि फोकस, जैसे आप क्लास में आप एक दिन नहीं आए, अगले दिन आप अपने क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे से आप कुछ पूछ रहे हैं कि मैम ने क्या पढ़ाया,
वही इंटरवल का टाइम है, आप समझ रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उनकी एक्टिविटी से, अगर आप ऐसे टाइम पे कुछ समझना चाह रहे हैं तो इसलिए राइट एनवायरनमेंट चूज करना चाहिए कि आप कुछ सीरियस काम करना, सीरियस डिस्कशन करना है तो एक शांत एनवायरनमेंट में बैठें जहाँ फोकस हो सके। फोकस नहीं होंगे तो आप क्या होगा, आस पड़ोस की एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्ट होंगे। रीडिंग इज अ विच प्रोसेस? Talking. रीडिंग जब आप Encoding. Listening. Decoding. रीडिंग Decoding. डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग क्यों है? क्योंकि रीड एनकोड तो उस ऑथर ने किया जिसने बुक बनाई है, उसने इस वे में बुक के टॉपिक्स लिखे हैं कि जो भी उसे पढ़े उसे समझ में आए, तो एनकोडिंग फ्रॉम द ऑथर साइड। और जो भी उस बुक को रीड कर रहा है वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो वो डिकोडिंग है। हम सब जो बुक पढ़ रहे हैं वो रिसीवर है, और ओनली ऑथर इज द सेंडर हु क्रिएटेड द बुक एंड एनकोडेड द बुक इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, which is exclamation mark? D. A. Ma'am, D. 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 Good. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, Ma'am, पूरे हो गए. पूरे हो गए। एक और है यहाँ पे पीडीएफ जो मैंने बाद में सेंड करूंगी, लेसन 1, 2, 3 को मिलाकर एक है मेरे पास। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके आंसर ये बोल्ड कर रखे हैं मैंने। इस तरह ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में ऑल ऑफ द अबव होगा। कम्युनिकेशन में हम इन्फॉर्म भी करते हैं, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए बात करते हैं, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी बात करते हैं, इन्फ्लुएंस होने के लिए, हम आपस में आइडियाज एंड थॉट्स और फीलिंग शेयर करने के लिए भी बात करते हैं। तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल ऑफ द अबव। Which of the following method are used to receive information from the sender through a letter? जब आप लेटर के थ्रू इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। अगर आप फोन पे किसी से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लिसनिंग। फोन पे इंफॉर्मेशन रिसीव करने को क्या बोलते हैं, लिसनिंग द इंफॉर्मेशन। इनमें से ओरल कम्युनिकेशन का राइट एग्जाम्पल कौन सा है? ओरल मतलब Face to face conversation. फेस टू फेस बैठ के जब भी आप बात करेंगे तो वर्ड्स को यूज में लेंगे, तो इट इज ओरल कम्युनिकेशन। रिपोर्ट और न्यूज़पेपर तो आप खुद पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट आप खुद पढ़ रहे हैं, नोट्स आप खुद लिख रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ ओरल कम्युनिकेशन। When we communicate verbally, we should use which kind of words? Simple words. आप किसी से भी बात करें कोई भी लैंग्वेज में तो आपको सिंपल वर्ड्स यूज में लेने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज पे जितना कमांड है उतना सामने वाले का भी हो सकता है आप हाई फाई वर्ड यूज में ले और अगले को समझ में ना आए। जनरली हम ईमेल्स क्यों सेंड करते हैं, क्योंकि हमें साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स और फाइल अटैच करनी And होती files. है ना। नॉर्मल मैसेज हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स देना होता है। जैसे आप टीचर को अगर आप कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, लेकिन आपका पीडीएफ सबमिट कराना है नोटबुक का तो आप उनको मेल करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। Which of these is a positive facial expression? Nodding while listening. आप किसी को सुन रहे हैं, कोई आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, आप नोट करेंगे हेड को कि आपको समझ में आ रहा है, तो उससे क्या शो होगा कि आप उनको फोकस होके सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो नोडिंग व्हाइल लिसनिंग इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, जिससे कि सेंडर को मजा आता है बात करने में कि आप उसको सुन रहे हैं, ये पता चलता है। अगर आप अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में बैठ के बात कर रहे हैं मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। इनमें से अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है? एक कंपनी में आप काम, हाँ,
आप कोई कंपनी जैसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं और आपको वर्कर के शोल्डर के अराउंड अपना हाथ रख के बात करें, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट वर्बल। ये अच्छी, इस उस एनवायरनमेंट में ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, हैंड शेक करना इज अ गुड थिंग, स्माइल करके बात करना इज अ गुड थिंग, and upright body posture is also good thing, but this putting arm around a co-worker is not a good thing. When you are preparing for a presentation, जब आप PowerPoint presentation देना है आपको, communicate presentation के through भी कर सकते हैं कि आपको presentation एक कंपनी में All देना of है। above. हाँ, तो presentation देते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उस presentation का Focus on the topic, objectives. ऑब्जेक्टिव मेन टॉपिक्स क्या क्या है, और प्रेजेंटेशन देने से पहले मिरर में देख के अपने आप को प्रैक्टिस करना, रिहर्स, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने का रिहर्स टाइमिंग सेट करके उसका रिहर्सल करना, ये सारे पॉइंट ध्यान रखने चाहिए बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। ग्रुप और वर्ड से बनके एक पूरा सेंटेंस बनता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसको बोलते हैं सेंटेंस। ये कुछ इंग्लिश के, ये तो मैंने बोला था इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगी, ये इनके कुछ एग्जांपल। आपका रिवीजन टेस्ट मैं कब लूं, नेक्स्ट वीक लूं या कल लूं? विच इज tomorrow you are all are ready to give revision, MCQ format revision test? Yes, ma'am. tomorrow Ma'am, on Google form. on Google form। तो आपका जो भी क्लास का टाइम होगा ना, कल है ना क्लास, तो आपके क्लास Yes, ma'am. Same period. हाँ, तो क्लास के टाइम में मैं आपका ये टेस्ट लूँ। अपर केस लेटर देखो, जहाँ पे ये प्लेस, कोई भी प्लेस आ रहा है तो उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई पर्सन का नेम आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, पता होगा आपको। पंचुएशन मार्क सही जगह से लगाना आना चाहिए, ये आपके नॉलेज के लिए सही है, पर मैं एग्जाम में नहीं दूंगी। ये आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये फुल स्टॉप, कॉमा कहाँ सही लगाना है ये पता होना चाहिए। चिल्ड्रन Ma'am, प्ले, excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, 13th क्वेश्चन में बी वाला भी तो सही होएगा। हाँ, आई थिंक इसमें वेयर आर यू, यहाँ ये तो रॉन्ग है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आई हैव अ पेन, Yes, ma'am. अ नोटबुक एंड अ पेन। हाँ, इसमें आई थिंक इन क्वेश्चन में मल्टीपल राइट आंसर है, यहाँ ये भी सही होना चाहिए इसे, आई थिंक। I am so happy to see you. क्योंकि Yes, ये yes, एक्साइटमेंट ma'am. This is a expression. तो ये इनमें से Excitement. ये थोड़ा वो गलत है। ये तीनों ही, ये मल्टीपल, ये एमसीक्यूज एक आंसर वाला नहीं है, ये मल्टीपल राइट आंसर्स इसमें सेलेक्ट करने हैं, तो ये तीनों ही आई थिंक राइट है। क्योंकि खुशी, हैप्पीनेस शो करने के लिए, एक्साइटमेंट शो करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, Exclamation mark लगाया। और यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है, ये तीनों ही राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल में ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस हमने मैंने समझाया था, जब दो तरह के हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वो इस तरह के सेंटेंस में, ही रोट हिज सिस्टर अ लेटर, लेटर भी इसमें ऑब्जेक्ट है, और सिस्टर के लिए लिखना भी, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट्स इसमें यूज में आएंगे। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कन्वर्ट, एक्टिव का पैसिव करना ना, द क्लॉक वाज प्रिपेयर्ड बाय राजू, ये एक पैसिव वॉइस में लिखा गया है। राजू प्रिपेयर अ क्लॉक इज अ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। ये वाले तो अभी एमसीक्यूज में दूंगी, ये नॉलेज के लिए है। जो डिफरेंट टाइप के साउंड्स होती है उसको फोनेटिक्स बोलते हैं।
गुड मॉर्निंग हम कब बोलेंगे? जब आपका मॉर्निंग बिफोर 12 PM जो होगा, वो पता ही है सबको, मॉर्निंग टाइम होता है। हम हाय किसको बोलेंगे? आपको कोई प्रिंसिपल मिलेगा या टीचर मिलेगा तो आप हाय No, करेंगे, ma'am. बात नहीं करेंगे ना, आप फ्रेंड से ही हाय करेंगे। आपका Your friend at a shop. एक अच्छा कम्युनिकेटर होने का क्या सिंबल है कि आपको अपने रिलेशन के हिसाब से रिएक्ट करना है। अगर प्रिंसिपल मिलेंगे तो आप गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऐसे बात करेंगे, और फ्रेंड मिलेगा तो आप हाय हेलो बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून किस टाइम करेंगे? 1 PM, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। गुड इवनिंग 7 PM पे बोलेंगे। पोस्टल कोड जो होता है आपके जो एड्रेस के अंदर, वो ग्रुप ऑफ नंबर और लेटर यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई द रीजन होता है, ये भी पता ही है। Excuse me, ma'am. बोलो। Ma'am, the 11:10 is going on. हाँ, आई नो। To prepare this chapter for the MCQ, so I will, all are comfortable